मेरे नबी कह रहे मेरे भाई लोग वो है जो मेरे मरने के बाद, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे बाद आएंगे, वो मेरे भाई हैं। मैं उन भाइयों को देखने की ख्वाहिश कर रहा हूं, मैं उन भाइयों को देखना चाहता हूं, मैं उन भाइयों से अपने इस आंखों से दीदार करना चाहता हूं। जरा सोचे, ये मोहब्बत की इंतहा नहीं तो और क्या है। मेरे नबी हमें और आपको देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। कौन किसको देखने की ख्वाहिश करता है, जरा बतलाइए, जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत होती है। एक बच्चा जरा दिनों तक बिछड़ जाता है, अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन से मुलाकात करने की तड़प उसके अंदर पैदा होती है। एक वालिदैन अपने बच्चों से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हैं, लंबा लंबा सफर तय करके अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी है, हमसे और आपसे और आम मोमिनीन से मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं। उनको देखने की तड़प है हमारे नबी के अंदर। मेरे भाइयों, कहा मेरे भाई लोग वो हैं जो मेरे बाद आएंगे और मैं उनका हौज पर स्वागत करूंगा, उनका इस्तकबाल करूंगा, उनके सामने रहूंगा। बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदिदना अन्ना क़द रअयना इख़वानना क़ालू या रसूलल्लाह अवलस्ना इख़वानक क़ाल अंतुम अस्हाबी व इख़वानी अल्लज़ीना यअतून मिन बअदी। रवाहु इब्न माजाह। मुहतरम हाज़रीन जुमा, आपने बारहा सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये हमारे दीन का हिस्सा और हमारे दीन और ईमान की बुनियाद और रुकन है, शर्त है। अगर किसी के दिल में नबी की मोहब्बत ना बसे, अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे तो इंसान मोमिन और मुसलमान ही नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान का एक ख़ास रुकन और ईमान की शर्त है। और आपने बारहा सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं। लेकिन मैं आज इसके बरअक्स, इसके अपोजिट आपके सामने कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मतियों से कैसे मोहब्बत थी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से किस तरह मोहब्बत करते थे, किस तरह उन्हें टूट कर चाहते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे, आपसे और क़यामत तक आने वाली अपनी तमाम उम्मतियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी शदीद मोहब्बत करते थे, आप कितना अपनी उम्मतियों को चाहते थे, आप अपनी उम्मतियों पर कितने मेहरबान और शफीक थे, आपके दिल में किस तरह की और कितनी ज्यादा अपनी उम्मत के ताल्लुक से मोहब्बत थी। आप देखें, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारे बाप के मानिंदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम लोगों के लिए बाप जैसा हूं। जिस तरह एक बाप, जिस तरह किसी का वालिद अपने बच्चों के लिए हर उस चीज की तमन्ना और ख्वाहिश करता है जो उसके लिए मुफीद हो, मालदारी की हो, जमीन और जायदाद की हो, खूबसूरती की हो, हर उस चीज की जो उस बच्चे के हक में मुफीद और बेहतर हो, एक वालिद अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए उस बात की तमन्ना और ख्वाहिश करता है। और हर वो चीज जो उसके लिए नुकसानदेह हो, तकलीफ दे हो, गमी का बाइस हो, हर बाप अपने बच्चे के लिए नापसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जामे बात कही कि मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारे बाप के जैसा हूं, यानी हर वो चीज जो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए चाहता है, तुम्हारे हक में जो चीज बेहतर होती है, जो जिस अच्छी चीज की ख्वाहिश तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए करते हैं, मैं उन तमाम चीजों की ख्वाहिश अपनी उम्मत के लिए करता हूं। जो जिस तरह एक बाप चाहता है कि उसके बच्चे को कभी तकलीफ ना पहुंचे, जिस तरह एक बाप चाहता है कि उसके बच्चे को कभी मुसीबत ना आए, जिस तरह एक बाप चाहता है कि उसका बच्चा कभी भी दुख दर्द में मुब्तला ना हो, जो एक बाप चाहता है कि उसका बच्चा हर परेशानी से आजाद हो, इसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत को कभी तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी उम्मत कभी भी नुकसान में ना डूबे। इस तरह मेरी ये तमन्ना और आरजू है कि मेरी उम्मती को किसी को भी कोई तकलीफ और मुसीबत ना आए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से मोहब्बत की इंतहा है। जिस तरह किसी के बच्चे से उसके वालिद से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वालिदैन से भी बढ़कर अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले थे। जिस तरह एक वालिदैन माँ और बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, उनसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है, अल्लाह की जात को छोड़कर, कि उनके वालिदैन से भी ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अपनी उम्मतियों पर मेहरबान थे, शफीक थे, वालिदैन से भी ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मतियों से मोहब्बत है मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्ही में से तुम्हारे पास एक मुअज़्ज़ज़ रसूल आया, हरीसुन अलैकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जब भी तुम पर कोई तकलीफ लाहिक होती है, तुम किसी मुसीबत में मुब्तला होते हो, कोई परेशानी से दो चार होते हो, तो उस नबी पर बहुत शाख गुजरता है। आपको बड़ी तकलीफ होती है जब उम्मतियों में से किसी उम्मती को तकलीफ होती है। हरीसुन अलैकुम, हर खैर और हर भलाई के लिए तुम्हारे लिए मुतमन्नी है। नबी ख्वाहिश करते हैं कि हर खैर और हर भलाई तुम्हारे दामन में आ जाए। रऊफुर रहीम, टूट कर चाहने वाले, हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाले और बड़े मेहरबान हैं। रऊफ ये मुबालिगे का सेगा मेरे भाइयों, टूट कर चाहना, हद से ज्यादा किसी को चाहना, हद से ज्यादा किसी से मोहब्बत करना, उसको रऊफ कहते हैं। ये अल्लाह की भी सिफत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से इस कदर मोहब्बत रखते हैं, इस कदर हमसे और आपसे ताल्लुक है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको बतलाऊं, आप अंदाजा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से कितनी मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमारे लिए और आपके लिए कितनी मोहब्बत थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे जो मुसलमान इंतकाल कर गए थे, जो सहाबा शहीद हो चुके थे, जो सहाबा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे,
बसा औकात गाहे बगाहे कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए मगफिरत की दुआ करते, उनके लिए रहमत की दुआ करते, अज़ाब कब्र से बचने की दुआ करते, उनके लिए दर्जात में बुलंदी की दुआ करते। क्यों? मोहब्बत थी तभी तो जाते थे, मोहब्बत थी तभी तो जाते थे। एक बच्चे अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर दुआ करते हैं, क्यों करते हैं? वालिदैन से मोहब्बत है। आप देखें कितने ऐसे मुसलमान हैं जो आम लोगों के लिए किसी दिन जाकर वहां दुआ करते हैं। हाँ गए, वालिद के लिए गए, वालिदा के लिए गए, भाई के लिए गए, बीवी के लिए गए, बच्चे की जियारत करने के लिए गए, तो उसकी वजह से आम मगफिरत की दुआ कर दी। लेकिन खुसूसी तौर पर आम मुसलमानों के लिए, अपने आम मोमिनीन भाइयों की दुआ करने के लिए कभी कब्रिस्तान का हमने और आपने रुख किया? बताइए कभी किसी ने कसदन सिर्फ इस नियत से कब्रिस्तान में गया हो कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए मगफिरत की रहमत की दुआ करूंगा? नहीं जाते, क्योंकि मोहब्बत उतनी नहीं है हमको अपने मुसलमान भाइयों से। लेकिन नबी की मोहब्बत देखिए अपनी उम्मतियों से। आप गाहे बगाहे रात में दिन में कभी भी अपनी उम्मतियों के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ करने के लिए कब्रिस्तान जाया करते थे। आपको क्या इससे फायदा है? कोई फायदा नहीं, लेकिन उम्मतियों से मोहब्बत। कहते हैं कब्रिस्तान में आए, आपने कब्रिस्तान वालों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमुम मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए सहाबा सब खामोश बैठे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरते मोहब्बत, आपके दिल में जो अपनी उम्मतियों के लिए मोहब्बत का दरिया है, उसमें आप देखें कि किस तरह उभार आया। आप सल्लम ने ख्वाहिश की, लवदीदना अन्ना क़द रअयना इख़वानना, काश हम अपने भाइयों को देख लेते। मेरे नबी सल्लम देखिए कैसी तमन्ना कर रहे हैं, कैसी ख्वाहिश कर रहे हैं, काश हम अपने भाइयों को देख लेते। सहाबा किराम वहां मौजूद थे। कहा अवलसना इख़वानका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या हम सहाबा जिन्होंने अपने माल के जरिया, अपनी जान के जरिया, अपनी औलाद के जरिया, अपनी बीवी बच्चों के जरिया, अपनी दुनिया की तमाम चीजों के जरिया आपकी मदद की, क्या हम आपके भाई नहीं अल्लाह के रसूल? अवलसना इख़वानका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हम आपके भाई नहीं? आप किस भाई से मिलने की तमन्ना कर रहे हैं? आप किन भाइयों को देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं? मेरे नबी ने कहा, जरा गौर से सुनो इस जवाब को। मेरे नबी ने कहा अंतुम अस्हाबी, ऐ सहाबा सुनो, तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे साथी हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो। आपने कहा व इख़वानी अल्लज़ीना लम यअतूना मिन बअदी, मेरे भाई लोग वो है, मेरे भाई लोग वो हैं जो मेरे बाद आएंगे इस दुनिया में। वो कौन है? हम हैं, आप हैं, ताबईन है, तबा ताबईन है, आम मुसलमान हैं। मेरे नबी कह रहे मेरे भाई लोग वो हैं जो मेरे मरने के बाद, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे बाद आएंगे, वो मेरे भाई हैं। मैं उन भाइयों को देखने की ख्वाहिश कर रहा हूं, मैं उन भाइयों को देखना चाहता हूं, मैं उन भाइयों से अपने इस आंखों से दीदार करना चाहता हूं। जरा सोचे, ये मोहब्बत की इंतहा नहीं तो और क्या है? मेरे नबी हमें और आपको देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। कौन किसको देखने की ख्वाहिश करता है जरा बतलाइए, जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत होती है। एक बच्चा जरा दिनों तक बिछड़ जाता है, अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन से मुलाकात करने की तड़प उसके अंदर पैदा होती है। एक वालिदैन अपने बच्चों से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हैं, लंबा लंबा सफर तय करके अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी है, हमसे और आपसे और आम मोमिनीन से मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं, उनको देखने की तड़प है हमारे नबी के अंदर। मेरे भाइयों, कहा मेरे भाई लोग वो हैं जो मेरे बाद आएंगे और मैं उनका हौज पर स्वागत करूंगा, उनका इस्तकबाल करूंगा, उनके सामने रहूंगा। क़ालू या रसूल अल्लाह कैफ़ नअरिफु कैफ़ तारिफु मन लम याति मिन उम्मतिका, अल्लाह के रसूल, जिन भाइयों को आपने देखा नहीं है, जिनको कभी आपने नहीं देखा है, आप कैसे उनको पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जरा सुनो, अगर कहीं बहुत सारे ऊंट हो, उनमें कुछ ऊंट सियाह हो, काले रंग के हो, और कुछ ऊंट ऐसे हो जिनके पैर में और चेहरे में सफेदी हो, तो क्या तुम उनको पहचान नहीं लोगे? उनके पहचानने में कोई दुश्वारी होगी? तो उन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्ना उम्मती यअती यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू,
मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में आएगी कि वज़ू के आसार की वजह से उनके आवाज़ चमक रहे होंगे, रोशन होंगे। मैं उनके ज़रिया पहचान लूँगा कि ये मेरा उम्मती है और अपने हाथों से मैं उनको हौद कौसर से पानी पिलाऊँगा। ये मेरे नबी की उम्मत, मेरे नबी की मोहब्बत तो देखिए, कितनी शदीद मोहब्बत है अपनी उम्मतियों से। आप बार बार तमन्ना कर रहे हैं, आप बार बार ख्वाहिश कर रहे हैं, काश मैं उनको देख सकूं। बल्कि एक रिवायत में आता है, वलाकिन इख्वानी अल्लदीना आमनू बी वलम यरौनी, मेरे भाई तो वो लोग हैं जो मुझ पर ईमान लाए लेकिन उन लोगों ने मुझे देखा नहीं। कौन है? ताबिईन है, तबा ताबिईन है, बाद के लोग हैं, क़यामत तक आने वाले मुसलमान हैं। मेरे नबी कहते हैं जो मुझ पर ईमान लाए लेकिन मुझको देखा नहीं, ये लोग मेरे भाई हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ भी की, उनकी तारीफ करते हुए कहा, इन्ना उनासम मिन उम्मती, चंद लोग मेरी उम्मत के ऐसे लोग हैं, यअतूना बादी, जो मेरे बाद आएंगे, यवद्दु अहदुहुम लौ इश्तरा रुयती बि अहली व मालिही, उनकी ख्वाहिश होगी, उनकी चाहत होगी कि अपने माल और औलाद सबको बेचकर मुझे एक बार देख लेते, मुझसे एक मुलाकात कर लेते। किसकी ख्वाहिश है जरा सोचिए। हमारी और आपकी ख्वाहिश नहीं है कि काश इस दौर में मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और हम जाकर आपसे मुलाकात करते, आपको देख लेते, आपसे मुसाफा कर लेते, आपसे मुआनका कर लेते, आपसे कुछ दुआएं ले लेते, आपके चेहरे मुबारक का दीदार कर लेते, आपके बाबरकत हाथ को छू लेते, आपके साथ बैठ जाते, आपके पीछे एक नमाज पढ़ लेते, आपकी दुआओं में शरीक हो जाते। किसकी ये ख्वाहिश नहीं, जरा बतलाइए। कौन ऐसा गया गुजरा हो इंसान होगा जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि मैं अपने नबी से मुलाकात कर लूं, अपने नबी को देख लूं। मेरे नबी ने कहा चंद लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में ये तड़प है, ये शदीद ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, ये उमंग है कि सारी दुनिया को छोड़कर मुझसे मिलने आ जाता वो। ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से इस कदर मोहब्बत करते हैं। बल्कि एक हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे भाई वो लोग जो हैं सबसे अफजल ईमान वाले हैं, सबसे बेहतर ईमान वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से सवाल किया, अतदरी अय्या अहलल ईमानी अफदल ईमाना, क्या तुम जानते हो कि ईमान के एतबार से सबसे अफजल कौन लोग हैं? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल फरिश्ते हैं। फरिश्ते हैं वो तो कभी भी एक लम्हा के लिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। वो 24 घंटा जब से पैदा किया गया वो हमेशा क़यामत तक अल्लाह की सिर्फ इबादत में ही है। तो कहा फरिश्ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो तो है, छोड़ो, उनका ईमान अफजल है, बेहतर है, ईमान में बहुत आगे हैं और उनका हक है ये कि वो ईमान में मजबूत हो। उनको कौन सी चीज रोक सकती है अफजल ईमान होने से, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये मकाम, ये मर्तबा दिया है कि फरिश्ते अल्लाह के पास रहते हैं। तो उनके ऊपर तो जरूरी है, उनका ये हक है कि उनके ईमान में कमी ना आए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल अंबिया हैं, उसके बाद अंबिया है सबसे अफजल ईमान वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को नबूवत और रिसालत से नवाजा है, उनका ये हक है कि वो अल्लाह पर ईमान रखें, उनका ये हक बनता है कि वो सबसे अफजल मोमिन बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, से सहाबा ने पूछा, कुल्ना मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप ही बताइए कि वो कौन लोग हैं सबसे अफजल ईमान वाले। आपने कहा, अक़वामुन यअतूना मिन बअदी, वो ऐसे लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे, फयुमिनूना बी, मुझ पर ईमान लाएंगे, वलम यरौनी, और उन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं होगा, वयजीदूनल वरक़ल मुअल्लक़ फयअमलूना बिमा फ़ीह, और कुरान करीम उनके यहाँ मौजूद होगा। और कुरान करीम में जो कुछ भी हो अल्लाह के अहकाम होंगे उस पर अमल करेंगे। फ़हाउलाई अफ़दलुल ईमानी ईमानन, तो ये सबसे अफजल ईमान वाले लोग होंगे। इसका यह मतलब नहीं कि कोई सहाबा के दर्जे से बढ़ जाएगा, सहाबा के दर्जे से कोई नहीं बढ़ सकता है, ताबईन के दर्जे से नहीं बढ़ सकते। सहाबा सबसे अफजल थे और रहेंगे क़यामत की सुबह तक, उनसे दर्जे में, मकाम और मर्तबे में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद के लोगों के लिए तारीफ बयान की है कि बगैर देखे वो लोग मुझ पर ईमान लाएंगे, कुरान में जो कुछ अहकाम है उस पर अमल करेंगे। गोया कि
अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान नहीं रखता, आपकी लाई हुई शरीयत को मुकम्मल तौर पर नहीं मानता, कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, तो उसके ईमान में कमी है, उसके ईमान में नक्स है, खोट है। ऐसे ईमान वालों की तारीफ अल्लाह के नबी ने नहीं की है। हाज़रीन गिरामी, तो मैं कह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं, किस कदर अपनी उम्मतियों को चाहते हैं, चंद नमूना आपको मैं पेश कर रहा हूं। आप देखें, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा। ऐ नबी, ऐसा लगता है, ऐ नबी ऐसा मालूम होता है कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो उनके गम में, ईमान ना लाने के गम में आप अपनी जान को गवा देंगे, आप अपने आप को हलाक कर डालेंगे। सोचिए, इससे बड़ी मोहब्बत कोई हो सकती है? इससे ज्यादा मोहब्बत की कोई और दलील हो ही नहीं सकती, कोई दलील नहीं दे सकता। एक इंसान अपनी जान उसी इंसान के लिए, उसी के लिए दे सकता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। आज के दौर में तो बाप अपने बेटे के लिए जान देने से कतराता है, बेटा अपने बाप के लिए जान देने से पीछे हटता है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है अपनी उम्मतियों से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के नुकसान को देखते हुए, अपनी उम्मतियों को गुमराह होते हुए और अपनी उम्मतियों को जब ईमान नहीं लाए तो आपको इतनी तकलीफ हो रही थी, इतना तकलीफ, आप इतनी तकलीफ में मुब्तला होते थे, ऐसा लगता था कि आप अपने गम से हलाक हो जाएंगे, अपने आप को हलाकत में डाल लेंगे, आप अपनी जान गंवा देंगे। इतनी तकलीफ होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारी कामयाबी के लिए, हमारी कामरानी के लिए, हमारे जन्नत में दाखिल होने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए ये तड़प थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मेरे उम्मती जहन्नम में जाएंगे। आपको इतनी तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ होती थी मेरे भाइयों। एक नबी अपनी उम्मत के लिए जान देने के लिए तैयार है। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी मिसाल और मेरी उम्मत की मिसाल इस तरह है जिस तरह किसी आदमी ने आग जलाई और जब आग जलती है तो पतंगे, कीड़े मकोड़े उसमें गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फाना आखुदु बिहजुजिकुम अंतुम तक़हमुन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गोया कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ कर तुमको खींच रहा हूं, लेकिन तुम लोग अपनी कमर छोड़ाकर जहन्नम में गिरने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम मुझसे छोड़ा कर भाग रहे हो और जहन्नम में जाके गिर रहे हो। सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, मैं तुम्हें बार बार पकड़ कर रोक रहा हूं, जहन्नम में जाने से तुमको मना कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग हो मुझसे दूर भाग रहे हो और जहन्नम में गिर रहे हो। आप सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती। आप इसके लिए कि मेरा कोई भी उम्मती जहन्नम में ना जाए, मेरा कोई भी उम्मती जहन्नम में ना जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मोहब्बत अपनी उम्मतियों से रखते थे कि मेरी उम्मती को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। और जहन्नम की तकलीफ तो सबसे बड़ी तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को जहन्नम से बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें झेली कि मेरे उम्मती कामयाब हो जाए, मेरा कोई उम्मती जहन्नम में ना जाए। आपने कितनी तकलीफें झेली। आप सोचिए, इसी मोहब्बत के खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, कितनी तकलीफें दी गई। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जख्म आया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार कर लहूलुहान कर दिया गया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैदोबंद की सजाएं झेलनी पड़ी। इसी मोहब्बत के खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल मुसलसल अपनी उम्मतियों के लिए परेशान थे। आपने अपनी उम्मती की मोहब्बत के खातिर, अपनी उम्मत के कामयाब होने के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए आप इस कदर मोहब्बत करते थे कि अपनी उम्मत की मोहब्बत में आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। जान क्या है, माल क्या है, तकलीफ क्या है, रात की नींद क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं इस बारे में सोचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना मजाक उड़ाया गया। आपको दीवाना शायर कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको तरह तरह की तकलीफें दी गई। क्यों?
आप ये सारी तकलीफें क्यों बर्दाश्त करते रहे? आप ये इस तरह का सब्र का मुदाहरा क्यों करते रहे? क्योंकि आपको अपनी उम्मतियों से मोहब्बत थी। एक नहीं तो एक दिन ये जरूर मेरी बात मान लेंगे, जहन्नम से बच जाएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे। इस कदर मोहब्बत थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे कि बसा औकात बाज़ इबादतों को आप इसलिए अंजाम नहीं देते थे कि कहीं मेरी उम्मत इसकी वजह से तकलीफ में न पड़ जाए, मेरी उम्मत के लिए कहीं ये अमल मुश्किल ना हो जाए, मेरी उम्मत कहीं ये काम ना कर सके। आप इस वजह से छोड़ दिया करते थे। सोचिए मोहब्बत की इससे आला मिसाल और क्या हो सकती है? मोहब्बत की इससे आला मिसाल और क्या हो सकती है कि बाद इबादतों में आप कमी करते, बाद इबादतों को छोड़ देते कभी कभी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत ये समझे कि ये वाजिब है और मेरी उम्मत ना अदा कर सके, मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाए। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अगर मेरी उम्मत पर यह बात तकलीफ दे ना होती, मेरी उम्मत के लिए ये चीज मुश्किल और दुश्वार ना होती, तो हर नमाज के लिए मैं मिसवाक करने का हुक्म देता। मेरी उम्मत पर अगर ये बात तकलीफ दे और मुश्किल ना होती, तो हर वजू के साथ मिसवाक करने का मैं हुक्म देता। क्यों नहीं दिया? ताकि मेरी उम्मत को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी उम्मत कहीं मुसीबत में ना पहुंच जाए, मेरी उम्मत को कहीं कोई परेशानी लाहिक ना हो जाए। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों की मोहब्बत के खातिर हर नमाज के वक्त, हर वजू के वक्त मिसवाक करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे नबी की मोहब्बत तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं नमाज में जब खड़ा होता हूं, मेरा दिल चाहता है बड़ी लंबी सूरह पढ़ाऊं, लंबी तिलावत करूं, लंबा क़याम करूं, लेकिन जब किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनता हूं तो मैं अपनी नमाज को कम कर देता हूं। कितने शफीक थे, कितनी मोहब्बत करते थे अपनी उम्मतियों से। नमाज जैसी हालत में भी, नमाज जैसी हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मतियों से कम नहीं होती थी। आपकी ख्वाहिश होती मैं लंबी नमाज आज पढ़ूंगा, लेकिन जब कोई बच्चा रोता आप नमाज को कम किया कर देते थे। बल्कि उम्मत को इस बात की तालीम दी। आप सख्त नाराज होते थे, आप सख्त गुस्सा हो जाते थे। मुआद इब्ने जबल, जिनके ताल्लुक से सिर्फ वाहिद ऐसे सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या मुआद वल्लाह इन्नी लउहिब्बुक, ऐ मुआद अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन जब यही मुआद इस मुआद जो बड़े सहाबी हैं, नबी ने कहा अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम, मेरे उम्मत का सबसे बड़ा आलिम हलाल और हराम का अगर कोई है तो मुआद बिन जबल है। आपने मुआद बिन जबल को अपनी मौजूदगी में यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, उनको दाई बनाकर भेजा, उनको मुबल्लिग बनाया अपनी मौजूदगी में। इतनी मोहब्बत थी मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। लेकिन एक मर्तबा एक सहाबी को मुआद बिन जबल की वजह से तकलीफ हुई, एक उम्मती को तकलीफ हुई। मुआद बिन जबल नबी के पीछे नमाज पढ़कर जाते, अपने गांव में, अपने देहात में, अपने बस्ती में सारे लोगों को ऐशा की नमाज पढ़ाते, और जब ऐशा की नमाज पढ़ाते सूरह बकरा तिलावत करते, फिर सूरह आल इमरान भी पढ़ते थे। हम लोग तो 2-4 आयतें पढ़ते हैं तब भी तकलीफ होती है, लोगों को शिकायत होती है इमाम से। मुआद इब्ने जबल लंबी लंबी सूरह, और बेचारे किसान आदमी खेत में मजदूरी करके मेहनत करके आते थे, थके रहते थे। इशा की नमाज पढ़ाते, रोजाना सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा सब पढ़ते थे एक एक रकात के अंदर। उनको तकलीफ हुई, वो अलग होकर नमाज मुकम्मल कर लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि और मुआद बिन जबल को बतलाएगा कि फलां सहाबी ने, फलां आदमी ने नमाज तोड़कर आगे मुनफरिद होकर तनहा नमाज पूरी पढ़ के चले गए। आप मुआद बिन जबल ने कहा ये मुनाफिक आदमी है। उस सहाबी को जब ये बात मालूम हुई, उस सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा मुझे मुआद ने ऐसा ऐसा कहा है और इतनी लंबी नमाजें पढ़ाते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं खेत से आता हूँ मजदूरी मेहनत करके, मैं थका हारा होता हूँ, इतनी लंबी नमाज पढ़ने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सख्त गुस्सा हुए, इतना शदीद गज़बनाक हुए कि शायद उतना कभी किसी उम्मती पर आपने गुस्सा किया हो, किसी सहाबी पर आपने गुस्सा किया हो। आपने कहा अफ़त्तानुन अंत या मुआज़, ऐ मुआज़ क्या तुम फितना परवर हो, क्या तुम फित्तीन हो, लोगों को फितने में मुब्तला कर रहे हो। इतना सख्त गुस्सा हुआ, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुआज़ बिन जबल के लिए, जिनके लिए आप कसमें खाकर कहते थे मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं। आपने कहा कि क्या तुम फित्तीन हो, फितने में डालना चाहते, लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो। जब भी तुम में से कोई नमाज पढ़ाए,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, फायुकुम सल्ला बिन्नास, तुम में से जब भी कोई नमाज पढ़ाए, आप देखिए अपनी उम्मत के लिए कितनी मोहब्बत करते थे। आपने कहा फलियतज़व्वज, नमाज हल्की पढ़ाए, नमाज हल्की पढ़ाए। क्यों? फ़इन्न फ़ीहिमा अज़्ज़ईफ़ वल कबीर वज़ल हाजा, क्योंकि उसके पीछे नमाज जो पढ़ रहे हैं उसमें से कोई कमजोर होता है, बूढ़ा होता है, कोई जरूरतमंद होता है, कोई बीमार होता है, उन सब की रियायत करते हुए नमाज पढ़ाए। कितनी मोहब्बत है। नमाज जैसी इबादत में भी आपने अपनी उम्मत के लिए मोहब्बत कम नहीं होने दी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म था और आपका इस पर अमल भी था। आप सोचें कितनी शदीद मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस पर अमल भी करते थे। जब नमाज पढ़ाते शदीद ख्वाहिश होती लंबी करें, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ की बुनियाद पर आप क़िराअत को कम कर देते थे, नमाज में तख़फ़ीफ़ कर देते थे। हादिरीन गिरामी, आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती की मोहब्बत के खातिर आपने 3 दिन नमाज वित्र मस्जिद नबवी में जमात के साथ पढ़ाई। सहाबा हद से ज्यादा जमा हो गए मस्जिद के अंदर। आपकी भी ख्वाहिश थी कि आप पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ इस डर से कि मेरी उम्मत तकलीफ में मुब्तला हो जाएगी, मेरी उम्मत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, फजर की नमाज में जब आप आए, सारे सहाबा इंतजार कर रहे, रात भर आप फजर के वक्त आए, कहा मस्जिद में तुम्हारी मौजूदगी मुझसे मख्फी नहीं थी, मुझे मालूम था तुम लोग जमा हुए तरावी की नमाज पढ़ने के लिए, मैं इस वजह से नहीं आया, मुझे इस बात का डर सता रहा था, वलाकिन्नी खशीतु अन तुक्तब अलैकुमुल वित्र, कहीं ऐसा ना हो तुम पर ये वित्र, ये तरावी की नमाज फर्ज हो जाए और तुम उसको अदा ना कर सको। सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी मोहब्बत की दलील कोई हो ही नहीं सकती कि इबादत में तख़फ़ीफ़ कर दी जाए, इबादत में तख़फ़ीफ़ कर दें, इबादत में कुछ कमी हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं आया, मुझे ये डर सता रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये तुम पर वित्र और तरावी की नमाज फर्ज ना हो जाए और तुम मशक्कत में पड़ जाओ, तुम्हें तकलीफ लाहिक हो, तुम्हें परेशानी हो, मैं ये नहीं चाहता। सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मोहब्बत करते थे अपनी उम्मतियों से। आपको बतलाऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील तो ये भी देखिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुहम्मदिया के ताल्लुक से कोई खुशखबरी सुनाता, कोई अहम इबादत मुतय्यन करता, कोई अहम इबादत फर्ज करता, किसी नेकी के बारे में खबर देता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती थी, आप खुश हो जाया करते थे कि चलिए मेरी उम्मत के लिए नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह तरीका मुतय्यन किया जिस पर वो अमल करके अल्लाह को राजी कर सकता, अल्लाह की जन्नत में जा सकता है, जहन्नम से बच सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हुआ करते थे। दूसरों की कामयाबी से कौन खुश होता है? जिससे हकीकी मोहब्बत हो। एक बाप अपने बेटे की कामयाबी से खुश होता है कि नहीं होता? एक बेटा अपने बाप की कामयाबी से खुश होता कि नहीं होता? मोहब्बत है। एक दूसरे की कामयाबी की वजह से जो खुशी हासिल होती है वो मोहब्बत की बुनियाद पर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की कोई बात बतलाई जाती, इस तरह की कोई वह होती जिसमें उम्मत के लिए फायदा हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठता था, आप मुस्कुरा देते थे, बस औकात आप हंस देते थे, सहाबे किराम भी देख लेते कि आज आप खुश हैं। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो आज बड़े खुश लग रहे हैं, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या मसला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ मुझे बड़ी खुशी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हैं भाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के पास से मेरे पास एक फरिश्ता आ आया था, उसने कहा कि अल्लाह ने कहा है मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन कतबल्लाहु बिहा 10 सलावात 10 हसनात। अल्लाह ने कहकर ये भेजा उस फरिश्ते को कि अगर एक भी दरूद आपकी उम्मत में से कोई आप पर भेजेगा तो अल्लाह एक दरूद के बदले में उसके हक में 10 नेकियां लिखेगा, उसके 10 गुनाह मिटा देगा, उसके 10 दराजात बुलंद कर देगा। मेरी उम्मत के लिए कितना फायदा है। एक मर्तबा अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, 10 नेकियां लिखी जा रही हैं, 10 गुनाह मिट रहे हैं, 10 दराजात बुलंद हो रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशी की बात थी आपके लिए कि मेरी उम्मतियों को फायदा हो रहा है।
मेरी उम्मतियों की नेकियों में इजाफा हो रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खुश हो रहे हैं कि इसके जरिया एक उम्मती अल्लाह के करीब हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से खुश हो रहे हैं मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें कि अपनी उम्मतियों से किस कदर मोहब्बत करते थे, किस कदर आप उनसे शदीद मोहब्बत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम